नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला की ढेर सारी रहमतें, नेमतें, बरकतें आप सब पर नाज़िल हों। आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो है कामयाब इंसान कौन है। जैसा कि हम में से हर इंसान सक्सेस होना चाहता है और सक्सेस होने के लिए हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। कोई अच्छे घर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई अच्छे फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई अच्छी गाड़ी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। गोया कि इंसान किसी न किसी हवाले से स्ट्रगल में है और इसी स्ट्रगल की खातिर, इसी सक्सेस को हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत और मुशक्क़त करते हैं। लेकिन असल सक्सेस क्या है? असल सक्सेस क्या है ये अब हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें कुरान बताता है। अल्लाह तबारक ताला जिन्होंने हमें पैदा किया है वो हमें बताते हैं कि असल स्ट्रगल क्या है, असल सक्सेस क्या है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पागे मोमिन। क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन फलाह पागे जिसने तज़किया किया। अब मोमिन कौन है? जैसा कि एज़ अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान होने के साथ साथ हम में से मोमिन मुसलमान कौन होगा जो कि अल्लाह ताला की शरीयत पर ईमान लाने के साथ साथ उस पर अमल करता होगा, जो उस शरीयत को उस पे जो चीज़ें नाफिज हो रही हैं उस पर ईमान ले कर आएगा और उस पर अमल करेगा। जैसे कि क़द अफ़लहल मन तज़क्का, यकीनन कामयाब वो हो गया जिसने तज़किया किया। अब तज़किया क्या है? अपने अंदर से बुराइयों को दूर करना, अपने अंदर से बुरी आदत को निकालना, अपने आप का तज़किया करना, नेकियों को अपने अंदर लेके आना, अपनी कमियों कोताहियों को खुद से दूर करना, यही हमारा तज़किया है। कुरान तो इसे तज़किया कह रहा है, अल्लाह तबारक ताला इसे सक्सेस कह रहे हैं। तो कहीं भी हमें ये नहीं मना किया गया कि आप दुनिया की जो सक्सेस है वो हासिल ना करें। अल्लाह तबारक ताला ने कहा है मुशक्क़त करो, गौर व फ़िक्र करो, लेकिन इसके साथ साथ असल सक्सेस की तरफ हमें आना चाहिए। अब असल सक्सेस क्या है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम ख़ाशिऊन। अब अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहे हैं कि कौन मोमिन है, कौन फलाह पाने वाला है? जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आप 5 वक़्त की नमाज की हिफाजत कर रहे हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप फलाह पाने वाले हैं। अब अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें नमाज का हुक्म दिया है, क्या अल्लाह तबारक ताला को कमी है इबादत की? अल्लाह तबारक ताला के लिए तो फरिश्ते ऑल टाइम इबादत कर रहे हैं। हर ज़र्रा ज़र्रा जो है वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। तमाम तर चीज़ें, पूरी की पूरी हर कायनात में जो मखलूक है सवाए इंसान के, क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने इख्तियार दिया है कि तुम चाहे तो मेरी अताअत करो तो चाहे मेरी नाफरमानी करो। ये अब हम पर डिपेंडेड है कि हम कौन सा अमल जो है वो इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक ताला को हमारी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें खुद के लिए, हमें कॉन्फिडेंट होने के लिए, हमें सक्सेस होने के लिए, हमें ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए, जैसा कि एक जो मोमिन इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब वो नमाज को पकड़ता है, नमाज को थामता है, कुरान को थामता है, तो अल्लाह तबारक ताला उन मुश्किलात से निकलने का उसे रास्ता बता देते हैं, उसे तरीका सुलझा देते हैं, सबसे बढ़कर उसे दिली सुकून दे देते हैं। तो इसलिए अगर हमने फलाह पानी है तो फर्स्ट अल्लाह तबारक ताला ने क्या कहा है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। फिर अल्लाह तबारक ताला ने इसी सूरत में फरमाया है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि जो लग़्व चीज़ों से इराज़ बरतते हैं। आज हम देखें कि हमने कितनी लग़वियात अपनाई हुई हैं। हम लग़्व चीज़ों को, लग़्व चीज़ें कौन सी होती हैं? बेहुदा चीज़ें, फहश गोई
गोई चीज़ें, जो फ़ाहिश पर मुबनी हों, वो चीज़ें। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो आज हमारी ज़िंदगी में क्या है, म्यूज़िक, फ़िल्म्स, ड्रामाज़, सिर्फ़ यही कुछ रह गया है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे, इन पर अमल करेंगे, इनसे तस्कीन हासिल करेंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें ज़िंदगी में भी इन चीज़ों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि हमें अगर फ़लाह पानी है, इन चीज़ों से मुँह मोड़ना होगा। हमें नमाज की तरफ रग़बत हासिल करनी होगी, और अगर हम नमाज की तरफ जाएंगे, अल्लाह का दामन पकड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में भी सुरखरू होंगे। जैसा कि इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल किया, सहाबा कराम ने इस्लाम कबूल किया, तो उन पर कितनी तकालीफ आई, उन पर दुनिया तंग हो गई थी, उन पर बेहद मुश्किलात आई। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी फतूहात नसीब हुई। एक वक्त ये था कि मुसलमानों के पास खाने के लिए एक लुकमा तक नहीं होता था, एक खजूर तक नहीं होती थी। सहाबा कराम अपने पेट पे पत्थर बांधते थे, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं। किस वजह से कि भूख की शिद्दत जो है वो पत्थर बांधने से कम हो जाए। और एक वक्त वही आ गया था कि कोई मुसलमानों में ज़कात लेने वाला नहीं रहा था, इतना मालो दौलत मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यही अल्लाह तबारक ताला की शरीयत, अल्लाह ताला के दीन पर अमल किया था। तो अगर हमने भी असल कामयाबी चाहनी है, पानी है, अगर हम असल कामयाबी पाना चाहते हैं जिसमें हमारे दिल का सुकून भी हो, तो वो यही है कि हमें मोमिन बनना होगा।